सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। आज की डेट में बहस होना है झारखंड कांस्टेबल 4 2015 का, और आज हो सकता है कि अंतिम बहस हो। सीरियल नंबर 38 पे बहस होना है। जिस तरह की बातें उसी डेट पे हुआ था कि सेकंड हाफ में जो है ये चीज़ें लगाई जाए, इस केस को लगाया जाए। 21 तारीख आज का डेट है और 38वां नंबर पे आपका बहस होना है। करीब करीब 2 बजे के बाद जो है, या 2 बजे तक जो है आपके बहस होने की संभावना यहाँ पे है। ठीक है, इस बहस में क्या होगा इस पे विशेष चर्चा ना करते हुए मैं थोड़ा अपना इस चैनल के माध्यम से जो छात्रों की मदद हो पाई है उस पे मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी जो है ऐसे चीज़ें हो रही हैं जो काला चश्मा लगाकर बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इस केस में जितने भी प्रभावित छात्र थे, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले एकजुटता और एकजुट जो है वो करने का प्रयास मेरे माध्यम से किया गया था, इस चैनल के माध्यम से किया गया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण केस जो सबसे पहला और सबसे पहले केस था वो था जितेंद्र शर्मा का केस। और इस केस में जो है वो मेरे माध्यम से फंडिंग करवाया गया था, जहाँ पे अच्छे खासे जो है अमाउंट फंडिंग किए गए थे और इस केस को लड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा केस आ जाता है मेहताब खान का केस। इसमें भी सिंगल पिटिशनर होने के बाद भी इस केस में भी नन पिटिशनर या सार्वजनिक फंडिंग करते हुए इस केस को भी आगे बढ़ाया गया था। अंत में क्या हुआ इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, शुरुआती दौर की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ से केस को जो है जब कोई साथ नहीं दिया उस समय जो है वो इस केस को ऊपर उठाया गया था। ठीक है, इसके बाद मैं एक बात करूँगा, बीके पांडे भाई जी का ग्रुप है, उस ग्रुप के माध्यम से जो केस हुआ था वो कहीं न कहीं मेरे माध्यम से चीज़ें बताई गई थी और उसको इस केस को जो है वो सबमिट करवाया गया था। इसमें जितने भी छात्र हैं, उन सभी छात्रों को जानकारी भले ना हो, लेकिन जो लीडर है उनको इस चीज़ की ज़रूर पता होगा और अगर सच्चाई के साथ चलते हैं इस बात को कबूलनामा भी करेंगे। ठीक है? इसके बाद मैं बात करूँगा बीके पांडे ग्रुप को होने के बाद हाई कोर्ट में एक केस जो है वो मेरे माध्यम से फाइल किया गया था। वो था आपका त्रिलोचन ठाकुर ग्रुप में 39 लड़का। ठीक है, ये भी इसमें से अधिकतर लड़के जो हैं वो मेरे माध्यम से जाके हाई कोर्ट में जुड़े। ठीक, मैं यहाँ पे इतना गिनाने के बाद सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ एक बात का दुख है कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट में स्टूडेंट्स के वकील उतरे, जिस तरह से कोर्ट को गुमराह कर कर सिर्फ 650 सीटों पर जो है वो नौकरी लेने की बात की जा रही है, ये चीज़ें गलत हुई। ठीक है, पर्सनली आप अगर मुझे नहीं देखेंगे, चश्मा उतार के अगर देखेंगे तो मेरी कहना कभी गलत नहीं है, और जिस चीज़ की लड़ाई मैं शुरू से लड़ रहा था उस चीज़ को अंत में जो है होता हुआ नहीं दिखा। भले ही मेरे माध्यम से बहुत सारे छात्रों को जो मदद मैंने किया, उन सभी छात्रों को जो है वो या लाभान्वित हो सकते हैं, आज वो पता भी चल जाएगा। लेकिन दुःख इस बात का मुझे लगा कि जब स्टूडेंट्स के वकील के हाथ में ये चीज़ें थी कि 2380 सीट जो है वो ले सकते थे, जबकि स्टूडेंट के वकील के चलते ही ये सीटें जो है वो 650 तक सीमित हो गई। मैं यहाँ आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सच्चाई इस बात की है कि 2380 सीट जो ऑनगोइंग वैकेंसी की बात सरकारी वकील के द्वारा किया गया, बहुत दुर्भाग्य है कि स्टूडेंट के वकील के द्वारा एक भी बार इस चीज़ को डिनाई नहीं किया गया, जबकि सच्चाई सबको पता है। यहाँ तक कि लेटर मैंने भेजा है, एवार से मैंने भी बात करा, लेकिन वहाँ एक चीज़ है कि जो रकम देगा उन्हीं की बात सुनी जाएगी। इसलिए मुझे दुख इस बात का है कि 2380 सीट, जहाँ पे कुछ गरीब लड़के नॉन पिटिशनर रह गए, जो एक टाइम में आपको मदद करके आगे बढ़ाए, कहीं न कहीं रीज़न हो गए आप उन नौकरी पाने में उनका हाथ था। तो निश्चित रूप से एक बार आपको इनके बारे में ज़रूर सोचनी चाहिए थी। अपने वकीलों से इस बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए थी कि नॉन पिटिशनर बहुत लड़के हैं, 2380 सीट के बाद के बारे में एटलीस्ट एक बार आप जो है वहाँ पे बोल दीजिए कि ऑनगोइंग वैकेंसी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, यहाँ तक जो है कोर्ट को और भी गुमराह कर दिया गया इस बात को लेके कि 650 सीटें ही हैं या इससे भी कम सीटों पर जो है वो बातें करने के लिए कोर्ट को बाध्य कर दिया गया। जज को जो है वो घुमाया गया। मैं साफ तौर पर हूँ, जिस तरह से जज की मानसिकता है ये कतई जज वाला हरकत तो नहीं लगता, क्योंकि जज जो है अपने अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, ये वकीलों के बातों पर घूम घूम के काम कर रहे हैं। अगर कोई वकील बोल रहा है कि ये बातें हैं तो उनका भी सर हिल रहा है, यस 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 यस। फिर कोई याद दिला दे रहा है उसके कटाक्ष में विपरीत में, फिर बोल रहा है ओह अच्छा। तो इस तरह की बातें हुई है। खैर जो है वो न्यायपालिका है, वहाँ से जो भी चीज़ें आएगी और ख़ासकर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय, तो निश्चित रूप से वहाँ तो मान्य होगा ही, आप सभी छात्रों को मानना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई क्या है ये आप सभी छात्र भी अवगत हैं इस बात को लेके। ठीक है,
मैं साफ तौर पर इतना कहूँगा कि जो इस चैनल के माध्यम से मदद हो पाया वो काफ़ी था। बहुत सारे कोई भी ग्रुप ऐसे नहीं है जिस ग्रुप को इस चैनल के माध्यम से मदद नहीं किया गया है। कुछ 1-2 जो है ग्रुप बचे होंगे, बाकी लगभग सभी छात्रों को सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए मदद किया गया, ठीक है। खैर जो चीज़ें हुई वो जो अच्छे के लिए होता है वो बेहतर है, और जो हो रही हैं वो भी बेहतर है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत आते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और भी रास्ते हैं। और आप सभी छात्र जो भी आज का निर्णय आएगा उससे दुखी और प्रभावित ना हों, क्योंकि ईश्वर आपको मौका देता है, और ईश्वर जो है निश्चित रूप से आपकी और भी टकटकी निगाह से देख रहा है। तो इसीलिए जो है खुद के साथ दुर्व्यवहार ना करें। जो भी निर्णय आएगा आप लाभान्वित हों या ना हों, संयमित रहें, और आगे की जो है वो जीवन अच्छे ढंग से जीने का प्रयास करें, क्योंकि झारखंड में जो है वो अभी वैकेंसी का दौर इस साल चलने वाला है, और आपके पास अगर टैलेंट है तो निश्चित रूप से आप और भी लाभान्वित हो सकते हैं। टैलेंट आप दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, डबल स्टार वैकेंसी, झारखंड कांस्टेबल की वैकेंसी 9000 प्लस पदों पर आने वाली है। उसके बाद आपका जाके कक्षपाल की वैकेंसी आप लोगों ने देखा कि 1733 पदों पर है, और भी अन्य मौके हैं, असिस्टेंट जेलर हैं, जहां आप सभी विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। और अगर आप किसी भी बहाली में यहाँ तक पहुँचे तो निश्चित रूप से आप उस बहाली को क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रयास आप सभी विद्यार्थियों को ये करना है। बाकी आज कोर्ट में क्या हो सकता है इसकी भी जानकारी मैं थोड़ा देने का प्रयास करूँगा, क्योंकि वहाँ पे जो है डेली जो है वो चीज़ें बदलती हैं। जिस तरह से कोर्ट जो है वो कार्य करता है, कि अगर पिछला डेट में क्या हुआ उसको देखते हुए अगला डेट की बातें बहस होती हैं, लेकिन यहाँ पे इस कोर्ट में ऐसा नहीं होता है। पिछला डेट में क्या बहस हुआ उसका कोई मायने नहीं रहता है अगला डेट में, क्योंकि जज जो है वो सारी चीज़ भूल जाते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने क्या ऑर्डर कॉपी में लिखवाया वो भी उनको याद नहीं रहता, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग देखे भी होंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो है और भी विद्यार्थी आगे बढ़ सकते हैं, जिस तरह से 12 मार्च का डेडलाइन जारी करना, ठीक है, ये कतई सही नहीं है। आप किसी को कोर्ट में जाने से मना नहीं कर सकते हैं, तो इससे भी आगे और भी इस केस को लेके विद्यार्थी लड़ेंगे, जहाँ तक मुझे छात्रों का कॉल आ रहा था। तो चीज़ें और भी होती हुई दिखेगी, ठीक है। बाकी मैं आपको इतना कहूँगा कि आज के डेट के लिए सभी तैयार रहिए, सभी को बेस्ट विशेस। और आज क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ये भी थोड़ा मैं बात करूँगा, क्योंकि मैं लंबे समय से जो चीज़ें कह रहा हूँ वो चीज़ होता हुआ भी दिखा है। आज पॉसिबिलिटीज़ यही है कि आज जो वेरिफिकेशन की बात की गई थी, संभवतः सरकार जो है वो पूर्ण रूप में वेरिफिकेशन कर चुका होगा, और 336 कैंडिडेट का वेरिफिकेशन हो चुका होगा। अगर जिस तरह से आदेश का पालन अगर की होगी सरकार, तो बात कहाँ पे अटक सकता है, वो बात अटक सकता है होम गार्ड के वेरिफिकेशन पे, क्योंकि होम गार्ड का मेंस एग्जामिनेशन पे जो है वो वेरिफिकेशन का मामला अटक सकता है, और आज इस मामले को कोर्ट में लाया जा सकता है, ठीक है। अगर इस मामले को कोर्ट में नहीं लाया गया कि ये भी वेरिफिकेशन क्लियर है, ये भी छात्र को मैं दे रहा हूँ, होम गार्ड के विद्यार्थियों को मैं भी दे रहा हूँ, तो निश्चित रूप से फिर ये जजमेंट जो है वो विवादपूर्ण हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि विज्ञापन के अनुरूप ये चीज़ें होंगी नहीं। और होमगार्ड के विद्यार्थी, आप लोगों को पता होगा कि होमगार्ड के विद्यार्थी जितने भी हैं, अधिकतर विद्यार्थी जो है वो मेंस में पास नहीं किए हैं, जहाँ तक मुझे लीडरों के द्वारा जानकारी दिया गया कल की डेट में। तो निश्चित रूप से विज्ञापन के अनुरूप अगर आप नहीं हैं तो डायरेक्ट जो है वो ज्वाइनिंग सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता। और ये चीज़ें जो है वो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील आज इस मामले को रखेंगे। अगर नहीं रखे तो निश्चित रूप से ये न्याय नहीं, अन्याय के साथ जो है बहाली को आगे बढ़ाना होगा, और इसमें जो है वो छात्र चुप नहीं रहेंगे, जो बचे हुए छात्र हैं वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बाकी अब देखने वाली बात यह है कि आज के डेट में आखिर होता क्या है। मेरी पर्सनली अगर चाहेंगे तो मेरी शुभकामना है सभी छात्रों को कि जितना हो सके अधिक से अधिक संख्या में छात्रों की नौकरी हो, क्योंकि एक लंबे समय से छात्र संघर्षरत हैं, और मेरे लगभग सभी छात्र लीडरों से मेरा अच्छा बनता है, सभी से मेरी पहचान अच्छी है, सभी का स्वभाव अच्छा है। ये मेरा पर्सनल बातें थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने आप सभी छात्रों को कहा कि 2380 वैकेंट सीटें थी, वहाँ पे छात्रों के वकीलों को ये बात करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। तो छोड़िए, कोई बात नहीं है, यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं वो होने दीजिए, और जो चीज़ें होंगी वो होकर रहेगी, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो लिख कर आया है वो चीज़ होकर रहेगा, ठीक है। बाकी निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है, आगे बहुत सारे ऑप्शंस बचे हुए हैं, और बेहतर आपके ऑप्शंस बचे हुए हैं। मेहनत करिए, दरोगा में एज में रिलैक्सेशन आप सभी छात्रों को मिलेगा, और एज में छूट मिलेगा तो आप वहाँ पे जाके डबल स्टार में डायरेक्ट जा सकते हो, ठीक है। ये प्रयास आप सभी छात्रों को करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और
हो सकता है कि आज अगर फाइनल जजमेंट हो जाए तो अंतिम वीडियो भी ये साबित हो सकता है, क्योंकि फिर अपडेट देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और हो सकता है कि जजमेंट के बाद मैं एक वीडियो और आप सभी छात्रों को अपडेट के लिए बना दूँ। लेकिन संभावना कम रहेगा क्योंकि अधिकतर छात्र जो है वो लाइव में आके देख ही लेते हैं वीडियोज़, ठीक है? तो जो भी चीज़ें हैं या कोई प्रश्न है या कोई भी चीज़ें आपको और जाननी है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करके पूछिएगा। कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्नों का जवाब दूँ। समय का थोड़ा अभाव है, कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, तो उसमें थोड़ा व्यस्तता है मेरी। लेकिन जो है वो आप सभी का कॉल लगातार आ रहा है। मैं सभी का कॉल पिकअप तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैसेज डालिएगा तो आपको वहाँ पे आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मैसेज इस नंबर पे डाल दीजिएगा 8539047559। इस पे कॉल नहीं करिएगा, कॉल पिकअप करना बहुत मुश्किल है। तो इस पे जो है वो आप लोग मैसेज डाल दीजिएगा, यहाँ आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।